हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और सांतत्य का जांच करना है आपको। पहला क्वेश्चन देके रखा है, एफ एक्स इक्वल साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स जब नॉट एक्स नॉट इक्वल जीरो के बराबर हो, और ए बटे बी है दूसरा फलन है जब एक्स इक्वल जीरो हो। मतलब तीन कंडीशन आपको लगाना है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक डायरेक्ट लिमिट रखना है। तो तीसरे कंडीशन में देके रखा है कि जब एक्स का मान जीरो रखेंगे तो ए बटे बी आएगा। तो तीन कंडीशन देके रखा है, डायरेक्ट हम लेकर चलेंगे प्लस का, इसके बाद फिर माइनस का। ठीक है, तो हल करेंगे, पूरा पूर्वानुसार रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हल करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, जो भी लिमिट है उसके साथ h जोड़कर रखने पर ये रखेंगे। ठीक है ना। और जब स्टूडेंट लिमिट दे के रखा है कि x टेंस टू जीरो, तब आप ही बताइए h टेंस टू कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, h का मान आएगा जीरो। अब अपन करेंगे लिमिट चेंज। तो देखिए लिमिट हो जाएगा x टेंस टू जीरो पॉजिटिव के लिए एफ एक्स का जो आपका फलन है वो लिमिट चेंज होगा, x का h पे जब चेंज होगा तो h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और x के जगह हम क्या मान के चलेंगे, जीरो प्लस h। क्लियर है। चलिए फलन पे मान रख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू जीरो ही रहेगा। फलन आपके पास कितना है, साइन ए एक्स मतलब जीरो प्लस h, फिर नीचे साइन वी एक्स मतलब जीरो प्लस h। कुल मिलाकर ये जो आपका आने वाला है साइन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लिमिट लगाना है आपको। यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन ए एच ही आएगा और नीचे हो जाएगा साइन बी एच, क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो साइन थीटा है वो बटे में भी होना चाहिए। तो देखिए सेट कर रहा हूं ना, यहाँ पे साइन ए एच है, बटे में साइन वी एच है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जितना थीटा है, जैसे एच इसमें थीटा में है और नीचे भी एच कर दें, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ए है तो ए बढ़ाएंगे तो ए का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर बी है तो बी बढ़ाएंगे तो बी का गुणा कर दीजिए। सिंपल तरीका। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो a बटे b हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा साइन ए एच अपान ए एच बटे साइन वी एच अपान वी एच। यहाँ पर स्टूडेंट ये यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लिमिट यदि x टेंस टू जीरो हो और साइन x बटे x है तो इसका मान एक होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो अभी जान लें। ठीक है ना, कि ये लिमिट जो है साइन थीटा बटे थीटा है और थीटा टेंस टू जीरो है, तब इसका मान एक होता है। मतलब इसका भी मान एक हो जाएगा और इसका भी मान एक हो जाएगा। कुल मिलाकर इसको अलग अलग लिमिट रखेंगे तो भी इसका मान एक एक आएगा। कुल मिलाकर आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, ए बटे बी के रूप में आएगा। कितना आएगा, ए बटे वी। यहाँ पर ए बटे बी क्योंकि इसका मान एक और एक आएगा। क्लियर। तो ये जो आपका पहला स्टेप पॉजिटिव का होता है वो कंप्लीट हो चुका। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहीं पर जो जीरो प्लस एच है इसके जगह जीरो माइनस एच रखेंगे। अब इसके आगे अपन क्या करते हैं, एक्स इक्वल क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच रखने पर। अब इसमें लिमिट चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जब एक्स टेंस टू कितना, जीरो, तब स्टूडेंट h टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर। देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव के लिए एफ एक्स पे अपन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट साइन, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट मैं रख देता हूँ ना, डायरेक्ट साइन ए एक्स है तो यहाँ पर a कर दीजिए और जीरो माइनस एच कर दीजिए। नीचे साइन बी एक्स है तो v कर दीजिए, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ x की जगह जीरो माइनस एच, फलन पे ही रख दिया मैंने। ठीक है ना, तो जीरो माइनस एच हो गया। क्लियर। जब अगले स्टेप में देखा जाएगा इसको तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ये माइनस एच हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन b माइनस एच। ध्यान दीजिएगा साइन का जो भी थीटा है ऋणात्मक है तो ऋण ही देता है, चतुर्थांश में हमेशा ऋण देता है। डायरेक्ट मैं कर दूं तो डायरेक्ट ऋण ही देता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा ऋण ही देता है। ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यदि आपसे कह दूं कि इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस साइन ए एच बटे माइनस साइन बी एच, ये बराबर में ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन ए एच बटे
साइन वी एच। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसको लिमिट में बदलना है। तो देखिएगा फिर से वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने पिछले बार किया। यहाँ पर यदि आपके पास साइन ए एच है बटे में साइन बी एच है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थीटा में एच है तो थीटा में एच बनाना है तो ऊपर भी और नीचे भी एच का भाग दे दिया। फिर यहाँ पर ए बनाना है तो ए बना दिया मैंने, ए का गुणा कर दिया। यहाँ पे बी बनाना तो बी का यहाँ पर भाग किया और बी का गुणा कर दिया। कुल मिलाकर जो आपके पास ए बटे बी है बच्चेगा वो कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए एच बटे ए एच हो जाएगा, और नीचे साइन बी एच बटे बी एच। इसका मान एक ही होता है, इसका मान कितना होता है, एक ही होता है। मतलब ए बटे बी गुणे एक बटे में भी गुणे एक, कुल मिलाकर ए बटे बी ही आया। ये किसका मान आया स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स का मान आया। कितना आया, ए बटे बी। और तीसरा कंडीशन दे के रखा है कि जब हम 0 रखते हैं तो कितना आता है, ए बटे बी। कुल मिलाकर जब पॉजिटिव का लिया हमने और निगेटिव का लिया, यानी हमने क्या लिया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स के लिए लिया था, ये बराबर आ गया है लिमिट एक्स टेंस टू निगेटिव एफ एक्स के, और ये भी बराबर है एफ 0 के। चूंकि ये तीनों बराबर हैं अतः दिया गया फलन x इक्वल 0 पर संतत है। क्लियर, क्या है स्टूडेंट, तो संतत है। पहला क्वेश्चन इजी है, आपसे बन जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, फलन एफ एक्स है साइन स्क्वायर ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स नॉट इक्वल 0 के लिए। जबकि जो तीसरा कंडीशन लगाना होता है, जो डायरेक्ट हम 0 रखेंगे तो जब एफ 0 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, तो सातत्य के लिए परीक्षण करना है। तो चलिए हल करते हैं बिना समय गवाए हुए। डायरेक्ट रखेंगे 0, एक्स इक्वल 0 प्लस एच, मतलब जो भी लिमिट है उस पर एच रखेंगे। अच्छा, जब हम कहें कि एक्स टेंस टू 0 तब आप क्या कहेंगे कि एच टेंस टू भी 0 आएगा, क्योंकि 0 रखेंगे, 0 रहेगा तो एच का मान भी 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए एफ एक्स का मान निकालना है। तो जब हम इसको लिमिट चेंज करेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, x के जगह हो जाएगा 0 प्लस एच। क्लियर स्टूडेंट, x के जगह 0 प्लस एच। अब बस फलन पे वैल्यू पुट कर दो, 0 प्लस एच करना। देखिए साइन है तो साइन रहने दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, ए एक्स के जगह 0 प्लस एच करना है आपको, बटे में एक्स स्क्वायर है, मतलब स्टूडेंट 0 प्लस एच का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो एक काम करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए एच हो जाएगा ना, ए एच हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग है तो नीचे भी वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना है कि नहीं, जी हाँ। अब यहाँ पर a है तो यहाँ पर a नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, लिमिट है h टेंस टू 0 है, साइन स्क्वायर ए एच है और नीचे एच स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं। अब हमारे पास ये बन चुका है लिमिट h टेंस टू 0 ए स्क्वायर साइन ए एच बटे ए एच का होल स्क्वायर। मैंने साइन थीटा बटे थीटा का मान क्या बताया, 1 बताया है ना, डायरेक्ट मैं मान रख रहा हूं, तो ए स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर आ गया ए स्क्वायर। ये किसका मान आया मेरे प्यारे भाइयों, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स के लिए मान आया। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं, देना है तो, और नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस के लिए आपका आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट माइनस के लिए भी निकालना है, तो माइनस के लिए सेम करना है। तो चलिए स्टार्टअप से बता देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे 0 प्लस एच किया था, है ना, इसी प्रकार 0 माइनस एच रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हल करते हैं। तो x इक्वल कितना रखने पर, 0 माइनस एच रखने पर, x इक्वल 0 माइनस एच रखने पर, देखिए रखिए, जब यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 तब आप बता सकते हैं कि h टेंस टू भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, x के जगह हम रखें 0 माइनस एच। आगे देखिए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट पे मान रखें, मतलब फलन पे मान रखें, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, a है, और h का मान 0 माइनस एच है। नीचे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि वर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वर्ग लगा हुआ है तो साइन क्या देता है, ऋण देता है।
साइन ऋण देता है, लेकिन वर्ग के कारण ये भी क्या दे देगा, प्लस दे देगा। सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एच आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन यदि ऋण भी देगा लेकिन वर्ग के कारण प्लस दे देगा। यहाँ पर h है तो h स्क्वायर, सेम मिल गया ना, सेम। अब इसको पुनः अरेंज करना है तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, ए एच है, नीचे भी बनाना है तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर एक्स्ट्रा पे ले लिया है तो ऊपर भी गुणा कर देते हैं। क्लियर? तो लिमिट हो गया h टेंस टू 0 हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ए एच बटे ए एच का होल स्क्वायर। इसका मान कितना होगा, 1 होगा ना, जैसा कि अभी आपने पहले देखा। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ए स्क्वायर मान आ चुका है। अब चूंकि आपको पहले से पता है कि जब हम x इक्वल 0 रखते हैं, जब हम x इक्वल 0 मतलब x की जगह 0 रखते हैं तो कितना मान आता है, 1। अब देखिए प्लस में ए स्क्वायर आया था, माइनस में ए स्क्वायर आया, लेकिन जो तीसरा कंडीशन हमने रखा उस पे 1 आया, अर्थात तीनों बराबर नहीं है। अतः दिया गया जो फलन है वो x इक्वल 0 पर असंतत है। तो चूंकि आपको यहाँ पर लिख देना है, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स ये तो बराबर है इसके लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स की, लेकिन स्टूडेंट ये जो आपका f0 है ये बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन x इक्वल 0 पर असंतत। क्या है, असंतत। कंप्लीट। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो, असंतत है, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, पहला और दूसरा क्वेश्चन मिलता जुलता था। एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का करते हैं जो कि इजी है और छोटा है। मैंने एक्सपोनेंशियल में एक चीज़ बताया था कि जब भी यदि अनंत आ जाए फलन का मान तो वहाँ पर स्टूडेंट वो आगे हल नहीं करना है। तो यही सिस्टम का आज तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल से संबंधित है। देखिए e के पावर 1/x है, फलन दे के रखा है एफ एक्स इक्वल ई के पावर 1/x। इसे हमें x इक्वल 0 पर सांतत्य की जांच करनी है, ठीक है ना। x इक्वल 0 पर सांतत्य की जांच करनी है। क्लियर? तो चलिए अपन करते हैं, तो डायरेक्ट हल करते हैं। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, लिमिट में h को जोड़ना। एक ही मेथड आप अपनाइए, बुक्स में कई सारे मेथड होंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक मेथड से हल करोगे। देखिए रखना है x इक्वल 0 प्लस एच। जब हम कहते हैं कि x का मान 0 है, जी हाँ x का मान 0 है, तो h का मान कितना होगा, तब जो h का मान होगा वो 0 ही होगा। यहाँ पे 0 रखेंगे तो h का मान आ गया 0, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए लिमिट पे रखिए, x टेंस टू कितना हो जाएगा 0। पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं अपन, किसके लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, तो एफ एक्स हो जाएगा। जब अपन लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और x के जगह हो जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस एच। कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच। चलिए फलन पे रखिए, तो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 e के पावर 1/0 प्लस एच। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको अलग तरीके से मिलेगा, e के पावर 1/h। अब देखिए हम 0 जब रखेंगे डायरेक्ट, अब लिमिट रखने के अलावा कोई चांस ही नहीं है, तो 1/0 कर देंगे। क्लियर है ना। अब ये हो जाएगा e के पावर अनंत, क्योंकि 1/0 का मान होता है अनंत, और e के पावर अनंत का मान हो गया आपका अनंत। और कभी भी ध्यान रखिएगा, जब एफ एक्स का मान आ गया अनंत अर्थात सीमा का मान निश्चित नहीं है, और जब निश्चित नहीं है तो डेफिनेट यहीं से सिद्ध हो जाता है कि असंतत है, ठीक है ना। तो चूंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान कितना आया, अनंत, अर्थात सीमा का मान निश्चित नहीं है, का मान निश्चित नहीं है, सीमा का मान निश्चित नहीं है। अतः दिया गया फलन, दिया गया, इसको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, दिया गया फलन x इक्वल 0 पर असंतत। क्या है, असंतत। कंप्लीट। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन वो इजी था। मैंने क्या कहा कि जब भी अनंत आ जाए किसी को, मतलब किसी लिमिट को रखने से, तो डेफिनेट है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई निश्चित मान ही नहीं है, अतः दिया गया फलन असंतत है। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब एक और प्रश्नावली बचा है जो अगले टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और जो मोस्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन करते रहो आप लोग, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।